Class 11th IP students, you are most welcome in class 11th. आप सभी का स्वागत है। आपने IP सब्जेक्ट्स अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तरह लिया है और इस बात के लिए श्योर हो जाइए कि IP यानी कि इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस विल बी द मोस्ट सुटेबल प्लेटफॉर्म इन योर फ्यूचर कैरियर। तो इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस CBSE बोर्ड द्वारा निर्धारित सब्जेक्ट है जिसमें 70 मार्क्स का थ्योरी होता है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। यह हमारी पहली ऑफिशियल क्लास है जिसमें मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पाइथन का बेसिक्स यानी कि पाइथन का इंट्रोडक्शन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है और ये केवल मशीन लैंग्वेज ही समझता है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोग्राम्स या बहुत सारे हमारे चारों तरफ मशीन्स ऐसी हैं जो प्रोग्राम्स बेस्ड होती हैं और ये सारे प्रोग्राम्स किसी ना किसी लैंग्वेज में तैयार किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं। अब प्रोग्राम्स क्या होते हैं? प्रोग्राम्स जो होते हैं नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम मशीन्स को देते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो हमारी को आउटपुट शो करता है। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिन्हें हम हाई लेवल लैंग्वेजेस बोलते हैं, जैसे सी लैंग्वेज होती है, C++ लैंग्वेज होती है, जावा लैंग्वेज होती है। उसी तरह से पाइथन भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। पाइथन जब नाम हमारे सामने आता है तो ऐसा लगता है कि कोई एक भयंकर सांप हमारे सामने आ रहा है। पाइथन का मतलब एक स्नेक ही होता है, अजगर जिसको बोलते हैं। लेकिन आपका सोचना सही है कि पाइथन एक सांप होता है और इसका जो ओरिजिन है उस पाइथन से ही लिया गया है। इसका जो नाम है उस पाइथन से ही लिया गया है, क्योंकि जिस तरह से पाइथन एक रेप्टाइल होता है और उसकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, इसी तरह से पाइथन भी अपने आप में एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत ही सिंपल होती है, इजी होती है और फ्लेक्सिबल होती है। हर एक के लिए बहुत इजी है, इजी टू लर्न है। तो हम इसी रेफरेंस में अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक, गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। तो मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दूं कि एक जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको फ्रांस के साइंटिस्ट ग्यूडो वॉन रोसम ने 1991 में डेवलप किया था। इसका मेन पर्पस है वेब डेवलपमेंट के लिए, कि हम सर्वर साइड वेब डेवलप कर सकते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। साइंटिफिक पर्पस के लिए इसका यूज़ किया जाता है, सिस्टम स्क्रिप्टिंग में इसका यूज़ किया जाता है। आजकल इसका काफ़ी यूज़ हो रहा है यूट्यूब में, ट्विटर में और रोबोटिक्स की प्रोग्रामिंग लिखने में। तो आप ये मानकर चलिए कि पाइथन एक वाइडली यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेज है और आजकल बहुत ज़्यादा इसको कंपनीज यूज़ करती हैं। अब हमारा ये सोचना है कि हम पाइथन ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है। अगर हम ध्यान से देखें और ध्यान से सुने इस चीज़ को कि पाइथन में बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से पाइथन आज वर्ल्ड वाइडली यूज़ की जा रही है। इसमें सबसे पहला होता है इजी टू यूज़। बहुत ही इसमें सिंपल सिंटैक्स होते हैं दूसरे लैंग्वेज के कंपैरिजन में। सी लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज के कंपैरिजन में हम देखें कि बहुत ही सिंपल सिंटैक्स। सिंटैक्स मीन्स प्रोग्रामिंग लिखने के मेथड्स, कि हाउ कैन वी राइट द प्रोग्राम। तो उसके जो सिंपल सिंटैक्स होते हैं, रूल्स होते हैं, वो बहुत ही ईजी होते हैं और उनको हम ईजिली यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड फीचर होता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। इंटरप्रिटेशन मीन्स होता है या इंटरप्रेटर मीन्स होता है कि जो भी हम कोड लिखते हैं उसका एग्जीक्यूशन जो होता है लाइन बाय लाइन होता है, कि पहला एक लाइन उसने एग्जीक्यूट करी, अगर उस लाइन में कोई एरर नहीं है तो नेक्स्ट लाइन पर जाता है, अगर उस लाइन में एरर है तो वो वहीं पर ही उसी लाइन की एरर को शो कर देता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज होती है। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज मीन्स है कि ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर ईजिली रन कर सकता है, चाहे वो विंडोज़ हो, चाहे लाइनक्स हो, चाहे मैकिन्टोश हो। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, इसमें हमें इतना नहीं कि बहुत ही ज़्यादा हमें कोडिंग लिखनी होती है, कि बहुत ही ज़्यादा हम बहुत सारी लाइंस की कोडिंग लिखें। लेस कोड,
लिखकर भी हम अपने पर्पस को शो कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर होता है कंप्लीटनेस। इसमें नंबर ऑफ इनबिल्ट लाइब्रेरी होती हैं जो हमारे हर एक पर्पस के लिए बनी होती हैं। हमें मैथ से रिलेटेड कुछ वर्क करना है तो इसमें मैथ लाइब्रेरी होती है। हमें इसमें कुछ फिगर शो करनी है, कुछ चार्ट्स ड्रॉ करने हैं तो मैथ प्लॉट टिप लाइब्रेरी होती हैं इसमें, जो कि हम आगे क्लास 12th में पढ़ेंगे। और वैसे ही इसमें बहुत सारी इनबिल्ट लाइब्रेरी होती हैं जो कि हमें हर एक वर्क को करने के लिए सपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट फीचर होता है फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री एंड ओपन सोर्स, इसका कोई चार्ज नहीं होता। इसको हम ईजिली नेट से डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी पेमेंट के, और इसके सोर्स कोड को इम्प्रूवमेंट के लिए मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब हम ये देखें कि हम अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप में, अपने डेस्कटॉप में पाइथन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। 2 स्टेप्स मेनली इसमें इन्वॉल्व होते हैं, डाउनलोड पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकंड स्टेप पाइथन इंस्टॉलेशन प्रोसेस। इंस्टॉलिंग पाइथन। पाइथन को डाउनलोड करने के लिए जो ऑफिशियल पाइथन की साइट होती है दैट इज़ www.python.org, डाउनलोड्स पर जाकर आप पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है 3.7.2 वो आप अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी मशीन 32 बिट को सपोर्ट करती है, 64 बिट को सपोर्ट करती है। उसको आप कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाकर, डेस्कटॉप पर कंप्यूटर आइकन है, अगर आप कोई और विंडो यूज़ कर रहे हैं, वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो दिस पीसी, जैसे विंडो 8 यूज़ कर रहे हैं या विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं तो दिस पीसी में जाकर उसकी प्रॉपर्टीज़ में आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक कर सकते हैं कि वो 32 बिट का है या 64 बिट का है। तो जैसे आप पाइथन इंस्टॉलेशन करेंगे तो उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है। इस तरह से आपको जब डबल क्लिक करेंगे आइकन पर तो इस तरह से विंडो दिखाई देती है। आपको रन ऑप्शन पर क्लिक करना है। रन ऑप्शन पर क्लिक करने पर सेटअप पॉपअप विंडो अपीयर होती है, जिसमें आपको ये चेक बॉक्स जो दिख रहे हैं, ये वाले चेक बॉक्स आपको सिलेक्ट करने हैं। इंस्टॉल लॉन्चर फॉर ऑल यूजर्स रेकमेंडेड ऐड पाइथन, ये मैं 3.6.2 आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से आप 3 उसमें लिखा आएगा 3.72 पाथ। नेक्स्ट स्टेप, इस तरह से यूज़र अकाउंट कंट्रोल पॉपअप विंडो अपीयर होती है, आपको यस पर क्लिक करना है। इस तरह से सेटअप प्रोग्रेस चलेगा, कुछ सेकंड्स वेट करेंगे और आपके सामने मैसेज आएगा सेटअप वॉज सक्सेसफुल। क्लोज बटन पर क्लिक करिए। जब आपका ये इंस्टॉलेशन हो जाता है तो हम इसमें 2 मोड में वर्क कर सकते हैं। एक होता है इसमें इंटरैक्टिव मोड जिसको हम पाइथन शेल बोलते हैं, दूसरा होता है इसमें एडिटर मोड या इसको हम स्क्रिप्ट मोड भी कह सकते हैं। यह आपके सामने है। जो हमारा पाइथन शेल होता है या जिसको हम इंटरैक्टिव मोड बोलते हैं उसको हम पाइथन IDLE भी बोलते हैं। जैसे दिख रहा है IDLE मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, जिसके अंदर ये आपको पाइथन प्रॉम्प्ट दिखाई देता है। पाइथन प्रॉम्प्ट मीन्स होता है कि ये प्रॉम्प्ट रेडी टू एक्सेप्ट यूजर्स इनपुट, कि इस समय यूज़र की इनपुट लेने के लिए तैयार है। जैसे आप कुछ भी इसमें इनपुट करते हैं एकदम एंटर करते ही उसका वो आंसर शो करता है। दूसरी जो आपको ये विंडो दिखाई दे रही है ये हमारा होता है स्क्रिप्ट मोड, जिसको हम पाइथन एडिटर मोड भी बोलते हैं। इसमें हम लाइन बाय लाइन कोडिंग लिख सकते हैं और उसको एक साथ उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये आपको बताया गया है कि यहाँ से आप अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी हम पाइथन शेल में काम करते हैं तो पाइथन का ये वेलकम मैसेज शो होता है, या अपना वर्जन और डेट टाइम वगैरह सब शो करता है और अपना कॉपीराइट और लाइसेंस की इंफॉर्मेशन देता है। तो पाइथन में काम करने के लिए आपको जैसे बताया कि स्टार्ट बटन पर, अगर आपने पाइथन इंस्टॉल कर लिया है तो स्टार्ट बटन पर जाकर ऑल प्रोग्राम्स में जो भी पाइथन का वर्जन है उसमें जब आप उसके सामने माउस पॉइंटर करेंगे तो IDLE और पाइथन GUI लिखा आएगा, उस पर क्लिक करें तो आपके सामने पाइथन की ये शेल ओपन होकर आती है।
जैसे अभी आपको बताया कि ये पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट होता है, पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट। इस प्रॉम्प्ट पर हम डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस या डिफरेंट इनपुट्स लिख सकते हैं। जो भी हम स्टार्ट करेंगे सिंपल प्रिंट से स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ और याद रखेंगे, पाइथन जो होती है केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। इट मीन्स ये कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स को डिफरेंट वेज में यूज़ करता है। जो चीज़ इसको कैपिटल में लेनी है उसको कैपिटल में ही समझता है, और जो चीज़ स्मॉल में लेनी है स्मॉल में ही समझता है। इट मीन्स कि अगर हमें प्रिंट स्मॉल में लिखना है तो हमें प्रिंट स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा। कैपिटल में लिखते ही ये एरर मैसेज शो करता है। जब हम आइडियली पाइथन शेल में पहुंचते हैं तो इस तरह से, अगर हमने मान सपोज एग्जाम्पल के लिए प्रिंट हेलो, प्रिंट वर्ड, प्रिंट पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इस तरह से ये अगर अलग अलग लाइन पर एग्जीक्यूट करता है तो ये सारी सब इसी तरह से शो कर देता है। प्रिंट हेलो जैसे ही एंटर करेंगे हेलो लिखा आ जाएगा, प्रिंट वर्ड एंटर करेंगे तो वर्ड लिखा आ जाएगा। दूसरा होता है हमारा एडिटर मोड। एडिटर मोड में जाकर, फाइल में जाकर जब हम फाइल पर क्लिक करते हैं, न्यू पर क्लिक करते हैं, तो उसमें हम जो भी 3 या 4 लाइन की अपनी कोडिंग लिखते हैं उसको सेव करते हैं, और उसमें .py एक्सटेंशन अपने आप ऐड हो जाता है। .py क्या शो करता है? .py शो करता है कि ये फाइल जो है हमारी पाइथन की फाइल्स हैं। ये स्क्रिप्ट मोड है। इस स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्राम लिखने के बाद आप सबसे पहले आपने प्रोग्राम लिखा, फाइल मेन्यू में प्रोग्राम लिखा जो आपने सेव कर रखा है, रन करा। रन मेन्यू में जाकर रन मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। क्या करता है ये? हमारी जितनी भी प्रोग्राम फाइल्स की कमांड्स होती हैं उसके सबको एग्जीक्यूट करता है, और उसके अकॉर्डिंग विंडो पर ही हमें आउटपुट शो करता है। लेकिन ये आउटपुट कहाँ पर आती है? ये पाइथन शेल विंडो में आती है। ये मटेरियल मैंने mykvs.org से लिया है आपको सिखाने के लिए। मैं उस साइट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स दिखाना चाहूँगा, प्रैक्टिकल लर्निंग से सिखाना चाहूँगा। अभी ये टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है हमारा। ये आपके सामने है, देखिए पाइथन शेल। ये मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है। ये वर्जन है 3.7.4। जो भी वर्जन ईजिली आपके पास अवेलेबल हो। ये देखिए पाइथन 3.7.4, ये सब डिटेल शो कर रहा है। 32 बिट्स की शो कर रहा है, और ये सब मैसेजेस दिखा रहा है। ये सब, इसको हम वेलकम मैसेज बोलते हैं। यहाँ पर मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट है। यहाँ पर मैं एक सिंपल कमांड लिखता हूँ, प्रिंट हेलो। प्रिंट हेलो जैसे मैं एंटर करूँगा, सिंपल मैंने बिना प्रिंट के लिखा है हेलो वर्ड, तो हेलो वर्ड लिखा आ रहा है। इसी तरह से अगर मेरे को कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड करना है, 7 × 4, सॉरी इसमें ब्रैकेट लगाना है। जो सिंटैक्स होता है प्रिंट का, ब्रैकेट के साथ काम करता है। तो इस तरह से मैं दिखाना चाह रहा था, अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो इस तरह से सिंटैक्स एरर शो करता है, और हमें बताता है कि मिसिंग पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मीन्स होता है कि ब्रैकेट हमने इसमें मिस कर दिया है, और हमें थोड़ा सा इसमें हेल्प भी देता है। वो बताता है कि क्या आप ये लिखना चाहते थे। तो इसी तरह से बहुत ईजी होता है, सिंपल टू लर्न। साथ साथ में ये हमें इसकी सिंटैक्स भी शो करता चला जाता है कि इसमें ये चीज़ें आती हैं कि आप प्रिंट लिख सकते हैं, सेपरेट वैल्यू भी लिख सकते हैं, एंड वैल्यू भी लिख सकते हैं इसमें, जो कि हम आगे सीखेंगे इसके बारे में। सपोज़ हमें 2 की पावर 2 लिखना है। अब 2 की पावर 2 लिखना तो मुश्किल है, तो हम यहाँ पर 2 बार एस्ट्रिक साइन लगा देते हैं। देखिए 2 raised to power 2 इट मीन्स 4।
तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पाइथन शेल है। एक इंटरेक्टिव मोड होता है, इंटरेक्शन होता है, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है कि जो भी हम सेम टाइम में जो भी इनपुट दे रहे हैं उसका सेम टाइम में आउटपुट आ रही है। अब हम थोड़ा स्क्रिप्ट मोड में जाना चाहते हैं, तो स्क्रिप्ट मोड में जाने के लिए फाइल पर क्लिक करेंगे, न्यू फाइल। न्यू फाइल पर क्लिक करते ही आपके सामने अनटाइटल्ड विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें ये आपके सामने मेन्यू शो हो रहे हैं, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, रन, ऑप्शन, विंडो, हेल्प। तो यहाँ पर मैं कुछ 4 लाइन का एक छोटा सा कोड लिख रहा हूँ। प्रिंट 4+4। अब इसमें एक साथ एकदम इमीडिएटली आउटपुट नहीं आती, जब तक हम इसको सेव करके रन नहीं करेंगे तब तक ये कोड को लेता रहेगा। 4-4 एक कैलकुलेटर की तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं कुछ बेसिक ऑपरेशंस आपको सिखा रहा हूँ। किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग जो होती है उसके बेसिक्स से होती है। अगर हमें ये बेसिक्स क्लियर होगा तो हम कोई भी काम ईजिली कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ छोटा सा कोड है। इसको सबसे पहले मैं सेव करूँगा। सेव एज में आप लोकेशन देख लीजिए कहाँ सेव कर रहे हैं। कोई भी नाम दे दीजिए इसको। मैंने इसको फर्स्ट नाम दे दिया, कोई भी नाम दे सकते हैं। ये अपने आप ही .py अपने आप ले लेता है, इसमें एक्सटेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेव कर दिया मैंने इसको। सपोज मैंने डेस्कटॉप पे सेव करा है, सेव कर दिया। अब मैं इसको रन पर जाकर रन मॉड्यूल करूँगा। जैसे मैं रन मॉड्यूल करूँगा अब आपके सामने ये आउटपुट शो हो रही है। देखिए 4+4, 4-4, 4×4, 4/4। बाय डिफ़ॉल्ट ये अभी आगे हम सीखेंगे कि कुछ वेरिएबल्स होते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फ्लोट वेरिएबल लेता है, फ्लोट या डबल, इसलिए 1.0 शो कर रहा है। और 4⁴ 256। समझ में आया आपको? मज़ा आ रहा है आपको सीखने में? तो इसी तरह से हम आप आगे टॉपिक्स को बढ़ाएंगे। इसी के साथ में आपको नोट्स भी भेजे जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। उन नोट्स को आप कॉपी में करिए। जो पिछला वर्क था जो आपने छुट्टियों में करा था, तो उस वर्क को आप ये समझ लीजिए कि वो एक इंट्रोडक्शन टाइप था, लेकिन जो ऑफिशियल काम है अब हमारा आज से शुरू हो चुका है। तो इस वीडियो को कोई भी ऐसा डाउट है जो क्लियर नहीं हो रहा, इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। रिवाइंड करके देखिए, और कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती तो आप कोई भी क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं। पढ़ते रहिए, घर पर ही रहिए। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू, गुड बाय।